दोस्तों आज एक मजेदार पारिवारिक कहानी सुनेंगे। इस पारिवारिक कहानी में मोरल शिक्षा भी है। यदि इस कहानी को स्त्रियां मतलब नई दुल्हन इस्तेमाल करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना आया और सपने में एक आदमी दिखा तो उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर पे आने वाला हूँ जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा तुम कुछ भी कर लो पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर दुकान चला गया और उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने दाल में नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने नमक डाला या नहीं डाला। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज्यादा नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे थे, दाल में आधे से ज्यादा नमक था। पर सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया और उसके बेटों ने पूछा पिताजी ने खाना खा लिया? तो उनकी माँ ने कहा हाँ बेटा। बेटे ने सोचा जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा और आधा नमक खा लिया तो हम क्यों कुछ कहें। धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें बैठी और खाना खाने लगे तो सोचे सब लोग बिना कुछ कहे ही खा गए तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़े के आधा नमक खा लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए कराया था। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई न करें तो हम सबके घर से सुख कहीं नहीं जाएगा और दुख लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उसी रात व्यापारी को फिर सपना आया और सपने में वही आदमी दिखा। उसने कहा मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई कराने के लिए सब कुछ किया पर तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। आपने इस पारिवारिक कहानी से क्या शिक्षा पाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक दे दें। अगर अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।